बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 8 क्लास के स्टूडेंट, अब हम अपना इस चैप्टर का चौथा लेसन जो है वो शुरू कर रहे हैं। लास्ट टाइम हमने इसी चैप्टर के 3 लेक्चर कंप्लीट कीजिए। आज 2.4 या दूसरे चैप्टर का चौथा लेक्चर हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें लफ्ज़ है स्क्वायर, क्यूब्स और रूट्स। ठीक है, विद इंटीजर्स। स्क्वायर का मतलब ये होता है किसी भी नंबर के ऊपर जो पावर 2 होती है वो स्क्वायर कहलाती है। यानी इस नंबर को 2 बार लिखकर मल्टीप्लाई कर लीजिए तो हम कह सकते हैं 2 का स्क्वायर 4 होता है। 2 का स्क्वायर 4 होता है। ये बात समझ में आ गई आपको। 3 का स्क्वायर, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 हो जाएगा। ये बात क्लियर हो गई आपको, स्क्वायर। इसी तरीके से दूसरा लफ्ज़ है आपके पास क्यूब्स। क्यूब्स का मतलब होता है पावर 3। यानी किसी भी नंबर को 3 बार लिखकर अगर मल्टीप्लाई किया जाए, 3 बार लिखकर मल्टीप्लाई किया जाए। जैसे लिखा हुआ 2 की पावर 3, तो अगर मैं लिखूं 2 एक बार, दूसरी बार और तीसरी बार, तो 2 टू द 4, 4 टू द 8। ठीक है, इसी तरीके से हम कहेंगे, अब इसको बोलेंगे ऐसे, 2 का क्यूब 8 होता है। 2 का क्यूब 8 होता है। इसी तरीके से अगर मैं 3 का क्यूब निकालूं तो 3 को भी 3 बार लिखकर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। तो हम कह सकते हैं 3 का क्यूब 27 होता है। ऐसे ही 4 का क्यूब, 4 को भी 3 बार लिखकर मल्टीप्लाई करना है। 4 इंटू 4 इंटू 4, तो 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64। तो हम कह सकते हैं इस 4 का क्यूब 64 होता है। क्लियर हो गई बात आपको? अच्छा, इसके अंदर एक लफ्ज़ और इस्तेमाल हुआ, रूट्स। क्या लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ? रूट्स। तो स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 होता है। हम इसको जब पढ़ते हैं तो यूं पढ़ते हैं, 2 का स्क्वायर 4 होता है, ऐसे पढ़ते हैं। लेकिन जब इसको यूं पढ़ते हैं तो हम कहते हैं 4 का स्क्वायर रूट। क्या कहते हैं? 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। जैसे लिखा जाए 3 की पावर 2 होता है 9। हम इसको कैसे पढ़ेंगे? 3 का स्क्वायर 9 होता है और 9 का स्क्वायर रूट 2 होता है। यही रूट्स फिर आप क्यूब में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं लिखूं 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8। हम इसको क्या बोलेंगे? 2 का क्यूब 8 होता है। 2 का क्यूब 8 होता है। लेकिन अगर इसको यूं इस्तेमाल करेंगे तो हम बोलेंगे 8 का क्यूबिक रूट्स। क्या? क्यूबिक रूट्स 2 होता है। ठीक है, तो आपको दोनों लफ्ज समझ में आ गए, स्क्वायर भी, क्यूब भी, और स्क्वायर रूट्स भी और क्यूबिक रूट भी। ठीक है, चलिए अब हम कुछ सवालात करते हैं। नीचे सवाल लिखा हुआ है, कैलकुलेट ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसको आप कैलकुलेट कीजिए, इसको कैलकुलेट कीजिए, इसको कैलकुलेट कीजिए, इसको कैलकुलेट कीजिए। ठीक है, ये आप खुद कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपको एक पूरा चार्ट दिया है, कह रहे हैं 1 का स्क्वायर लिखिए, फिर 1 का क्यूब लिखिए। यानी 1 को 2 मरतबा लिख के मल्टीप्लाई करेंगे जब आप, तो जवाब क्या आएगा? 1 आएगा। सही है। -1 को जब 2 मरतबा लिख के मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब क्या आएगा? माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करने से प्लस हो जाता है और 1 1 ज़ा 1, इसका जवाब भी 1 आएगा। 2 का स्क्वायर क्या होगा? 2 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ 4 आ जाएगा। -2 का, तो ये भी 4 होगा। 5 का, इस तरह से आपको ये भरना है। अच्छा, यहाँ क्यूब भरना है। 1 को जब 3 बार लिख के मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 1 को जब आप 3 बार लिख के मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 1 इंटू 1, तो 1 1 ज़ा 1, 1 1 ज़ा 1 आ जाएगा।
-1 को जब क्यूब करेंगे -1 इंटू -1 तो ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा, फिर ये प्लस इस माइनस से मल्टीप्लाई होके माइनस हो जाएगा। 1 1 जा 1 1 1 जा 1, तो ये इसका जवाब आ गया -1। ऐसे ही आपको ये भी सारे भरने हैं क्यूब के, ठीक है। चलें आगे चलते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। ठीक है, इन each केस स्टेट फॉर विच वैल्यू ऑफ x इन द टेबल इन क्वेश्चन नंबर 3 द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। अब जब आप इसको भर लेंगे तो फिर आपको देखना है एक्स क्यूब इज अ नेगेटिव नंबर। यकीनन एक्स क्यूब एक नेगेटिव नंबर आएगा यहाँ पे, सही है। यानी जिसके भी नेगेटिव नंबर का क्यूब होगा वो भी एक क्या होगा, नेगेटिव नंबर होगा। एक्स स्क्वायर इज अ नेगेटिव नंबर, जबकि स्क्वायर में कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं आता। एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन एक्स क्यूब, प्लस के साइन में तो एक्स स्क्वायर हमेशा ग्रेटर लेस होगा एक्स क्यूब से, लेकिन अगर माइनस का साइन है तो उसमें एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमेशा बड़ी होगी एक्स क्यूब से। इसलिए कि जब वो माइनस में वैल्यू देगा, जैसे माइनस का 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, लेकिन -2 का जब क्यूब करेंगे तो माइनस का 8 आएगा। तो 4 के मुकाबले में 8 को अगर गौर करें तो 4 जो है वो बड़ा है माइनस के 8 से। ठीक है, अगले सवाल के अंदर क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आप अब 3 का स्क्वायर कीजिए, 3 का क्यूब कीजिए, -3 का स्क्वायर उसका क्यूब, 4 का स्क्वायर उसका क्यूब, ये सारे आपको फिल करने हैं। ठीक है, अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारे पास है 6। बैन थिंग्स ऑफ अ नंबर। बैन बैन एक लड़का है, उसने एक नंबर सोचा। ही एड्स 5 टू 8, उसने उस नंबर में 5 ऐड कर लिए। एंड हिज आंसर इज 12, और उसका आंसर क्या हो गया, 12 हो गया। व्हाट नंबर डिड ही थिंक, उसने क्या नंबर सोचा। इज देयर अनदर नंबर दैट वुड आल्सो गिव इन 12 व्हेन 5 इज एडेड टू 8, क्या कोई और नंबर भी है जिसको जो है वो 5 में ऐड करें तो 12 आता है। ये आप खुद गौर कीजिएगा और गौर करके इन सवालों को हल कीजिएगा। नीचे वाले सारे सवाल भी आपको खुद हल करने हैं, ठीक है। थोड़ा सा गौर करेंगे तो आपको सवाल करना आसान लगेगा। हम जा रहे हैं अगले पेज के ऊपर। अगला पेज हमारा है, इसमें ये वाला सवाल आप खुद मैनेज करें। मैं आगे की बात आपको समझा देता हूँ। 10 का स्क्वायर 100 होता है और -10 का स्क्वायर भी 100 होता है। यहाँ से नतीजा निकाला, स्क्वायर रूट्स ऑफ 100 और पॉजिटिव स्क्वायर रूट्स ऑफ 100 और नेगेटिव स्क्वायर रूट्स ऑफ 100, सही है। यानी 10 को जब 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तब भी 100 आता है, और जब -10 को -10 से मल्टीप्लाई करते हैं तब भी 100 आता है। तो 100 तो पॉजिटिव, ये जो +10 है ये 100 का पॉजिटिव स्क्वायर रूट है, और ये जो -10 है ये 100 का नेगेटिव स्क्वायर रूट है। ठीक है, तो 100 के दो स्क्वायर रूट हो गए, एक पॉजिटिव स्क्वायर रूट 10 और एक माइनस का 10 स्क्वायर रूट। ठीक है, तो हमेशा याद रखिए जब स्क्वायर रूट आप किसी भी नंबर के निकालते हैं तो वो दो निकलते हैं, एक पॉजिटिव में और एक नेगेटिव में। जैसे 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो जवाब क्या आएगा, 4। इसी तरीके से मैं -2 को -2 से मल्टीप्लाई करूं तो जवाब क्या आएगा, 4। इसका मतलब है 4 का स्क्वायर रूट 2 भी होता है और 4 का स्क्वायर रूट -2 भी होता है। 4 का स्क्वायर रूट +2 भी होता है और 4 का स्क्वायर रूट -2 भी होता है। ये बात आपको इसमें समझाई गई है कि स्क्वायर रूट जो है वो पॉजिटिव भी होते हैं और स्क्वायर रूट नेगेटिव भी होते हैं एक ही नंबर का। ये बात समझ में आ गई। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपके पास 9 पर हम पहुंच गए। क्वेश्चन नंबर 9 पर हम आ गए, ठीक है। उसके बाद लिखा राइट द पॉजिटिव स्क्वायर रूट्स एंड नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ ईच नंबर। ये जो 64 है इसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट +8 होगा और इसका नेगेटिव स्क्वायर रूट -8 होगा, क्योंकि +8 को +8 से मल्टीप्लाई करें तब भी आपके पास 64 आता है, और -8 को -8 से मल्टीप्लाई करें तब भी आपके पास 64 आता है। यही काम आपको 9 के लिए करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर आपसे क्या कहा गया,
कॉपी एंड कंप्लीट द टेबल। यहाँ पर आपको 1 का पॉजिटिव स्क्वायर रूट लिखना है और यहाँ 1 का नेगेटिव स्क्वायर रूट। तो ये +1 हो गया, ये -1 हो गया। इसका जो स्क्वायर रूट है +2 और यहाँ पर क्या हो गया -2। इसी तरीके से ये दिया हुआ है 16 का +4 और -4, +5 और -5। इसी तरीके से आप इसके लिखेंगे। अगला सवाल है कॉपी एंड कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल्स। इनके क्यूब बनाने हैं सबके, इनके क्यूब बनाने हैं सबके। ठीक है, चलिए जनाब अगला हमारा टॉपिक क्या है इसको भी देख लीजिए। यहाँ से हमने एक बात निकाली, 3 की पावर 3 इज 27 एंड -5 की पावर 3 इज माइनस का 125। 3 इज कॉल्ड द क्यूब रूट्स ऑफ 27। 3 जो है वो 27 का क्यूबिक रूट है। ठीक है, और -5 इज कॉल्ड द क्यूबिक रूट ऑफ माइनस का 125। ठीक है, कॉपी। इसका क्यूबिक रूट क्या होगा, इसका क्यूबिक रूट -1 होगा। इसका क्यूबिक रूट क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, इसका मतलब है 2 होगा। इसका क्यूबिक रूट -3 है, इसका क्यूबिक रूट -4 है, इसका -5 है, इसका -6 है, इसका 10 है क्यूबिक रूट। ठीक है, क्यूबिक रूट को ऐसे लिखते हैं, सही, स्क्वायर रूट को ऐसे लिखते हैं। याद रखिए जैसे मैंने लिखा था आपको 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो हम 4 का स्क्वायर रूट यूं लिखेंगे, 4 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 2। आमतौर पर यूं लिखते हैं, कभी कभी आप 2 यहाँ लगा देते हैं जिससे अंदाज़ा होता है कि ये स्क्वायर रूट हो। इसी तरीके से 3 का क्यूब 27 होता है, लेकिन 27 का क्यूबिक रूट ऐसे जाहिर होगा, यहाँ पे लगा देंगे आप 3। सही है, क्यूबिक रूट किसके बराबर होता है, 3 के बराबर होता है। यहाँ से आप इस क्यूबिक रूट क्यूब की बात करते हैं और यहाँ पर आप क्यूबिक रूट की बात करते हैं। ठीक है, तो अब आप देखिए अगले सवाल में आपको, आखिरी जो सवाल है यहाँ पर आपको इनके क्यूबिक रूट लिखने हैं। 8 का क्यूबिक रूट -2 होगा। 121 का स्क्वायर रूट है, ये यहाँ 2 नहीं लिखा हुआ, स्क्वायर रूट है, वो 11 होगा। इसका क्यूबिक रूट -4 होगा, ये माइनस अलग से, और इसका क्यूब, इसका स्क्वायर रूट है, इसका स्क्वायर रूट 8 होगा, इसका स्क्वायर रूट 8 होगा। ये मैंने माइनस इसलिए लिखा है, ये बाहर था। इसका क्यूबिक रूट -1 होगा, इसका क्यूबिक रूट, ये माइनस है, इसका स्क्वायर रूट 1 होता है, इसका क्यूबिक रूट -6 होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, ये हमारा काम कंप्लीट हो गया। अब हम ये जो आपके पास एक वर्कशीट है, मैं इसको छोटा कर देता हूँ ताकि आपको आसानी से नज़र आ जाए। ठीक है, ये एक वर्कशीट है, इसमें 5 सवालात हैं, 4। ये सारे सवालात आपको खुद से हल करने, इस चैप्टर का ये आखिरी काम है। इसके बाद हमारा नया चैप्टर शुरू होगा। अगली क्लास में हम नए चैप्टर को स्टडी करेंगे। ठीक है, ये वाले सारे सवालात, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, ये सारे सवालात आप कापी के अंदर खुद हल करेंगे। सोच के गौर करके, जहाँ फंस जाएंगे वहाँ मेरी वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।